Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. वेलकम बैक टू विद्या हट टू ऑल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं जिसको बोलते हैं हम लोग बंटवारा। यानी बंटवारा क्यों बोलते हैं सर? जब हम लोग कहाँ जाते हैं? पिज्जा खाने जाते हैं। जब हम लोग पिज्जा हाउस जाते हैं या हम लोग किसी भी होटल में जाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग पिज्जा मंगवाते हैं तो आप देखते होंगे क्या होता है, पिज्जा के स्लाइस होकर आते हैं। तो स्टूडेंट, उन पिज्जा के स्लाइस क्यों होते हैं? अगर हमारे पास एक पिज्जा जो है पूरा गोल शेप में है, उसके हम लोग पीस करते हैं, तो आज हम लोग बंटवारे को क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो इस बंटवारे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तो इस बंटवारे को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। इसको यानी कि आज हम लोग करेंगे किसको? फ्रैक्शन करेंगे, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और क्लास फोर्थ में जैसे ही आप आते हो, आपको फ्रैक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है कि सर ये 1/2 आ गया, ये 2/3 आ गया, सर आज हमारे पास ये फ्रैक्शन है, आज हमारे पास ये फ्रैक्शन है। लेकिन सर, फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग जो है वो भिन्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम लोग इसको? तो इनको हम लोग जो है भिन्न के नाम से जानते हैं। फ्रैक्शन का हिंदी नेम जो है वो क्या होता है? भिन्न होता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? तो आज हम लोग इन्हीं फ्रैक्शन को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चाहे वो कोई सा भी हिस्सा हो, यानी कितने बाई कितने का हिस्सा है, क्या है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर अपनी इस क्लास में एक बहुत महत्वपूर्ण किसको या एक टॉपिक को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, फ्रैक्शन जो है क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप क्या होते हैं, यानी पूरी वीडियो आपको इसमें आपको यानी पूरा कंसेप्ट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे कि इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिक को कवर करेंगे, या हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उन्हीं टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले पूछता है कि व्हाट इज फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्या होता है सर? पहले आप फ्रैक्शन को डिस्क्राइब करिए, फ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को जानेंगे। उसके बाद सिंपलीफाइंग फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर हमारे पास क्या है, कोई फ्रैक्शन आता है तो उसको हम लोग कैसे सिंपलेस्ट करते हैं, सिंपलेस्ट कैसे करेंगे, यानी कौन से नंबर से डिविजिबल करें, कौन से नंबर से डिवाइड करें, आज हम लोग वो भी यहाँ पर सीखेंगे। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, जो कि बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है, भैया लाइक फ्रैक्शन बताओ, अनलाइक फ्रैक्शन बताओ। लेकिन अभी तक क्या हम लोग का लाइक और अनलाइक वाला जो डाउट होता है वो क्लियर नहीं होता है। तो आज की आपकी इस वीडियो में क्या है, ये डाउट भी आपको क्लियर हो जाएगा कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, एंड हाउ टू बी सॉल्व या हाउ टू बी मैनेज मिक्स्ड फ्रैक्शन, के हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग यहाँ वो भी सीखेंगे। उसके बाद जो है आप लोग ऑर्डरिंग फ्रैक्शन, ये ऑर्डरिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लाइक फ्रैक्शन, यानी कि जो हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होते हैं या अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, उनको हम लोग कैसे ऐड करते हैं। अगर हमारे पास डेनोमिनेटर, जब बच्चों क्या होता है, अगर हमारे पास डेनोमिनेटर कैसे होंगे, सेम सेम होंगे, तो हम लोग कैसे ऐड करते हैं। और अगर हम लोग के पास डेनोमिनेटर कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या है यहाँ पर ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कि अगर हमारे पास जो है क्या है, अगर सेम सेम होंगे तो हम लोग कैसे, अगर हमारे पास डेनोमिनेटर सेम होगा तो हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर हमारे पास डेनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंस होगा, तो हम लोग कैसे जो है अपने फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन की। तो स्टूडेंट देखिए, फ्रैक्शन होता क्या है। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। अब आप क्या है, सपोज दैट मान लीजिए आपने एक चॉकलेट ली। यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो हम आप ही की यानी कि जो डेली लाइफ की चीजें हैं हम उसी को लेकर बात करेंगे, क्योंकि जब डेली लाइफ की हम लोग बातें करते हैं तो हमारी स्टडी क्या होती है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा आसान होती है। और चॉकलेट कौन नहीं लेता है भैया, चॉकलेट कौन नहीं खाता है, सभी स्टूडेंट्स चॉकलेट खाते होंगे। तो क्या है, देखिए हमने क्या करा, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। अब यानी कि सपोज दैट मानना आप ये चॉकलेट जो भी कैसी है स्टूडेंट, पूरी है, होल है, ठीक है ना। अभी हमने इसके हिस्से बंटवारे नहीं करे हैं, अभी हमने ना अपने बड़ी बहन को दिया ना छोटे भाई को दिया है, पूरी चॉकलेट अभी कहाँ है, मेरे पास है। फिर इन अर्थमेटिक, यानी कि अगर बात करते हैं हम लोग किसमें, अंकगणितीय बात कर रहा है वो, द नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ क्वेश्चन in which the numerator is divided by the denominator। अब यहां पर एक चीज हमारे पास आ रही है सर, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर क्या होता है?
क्योंकि जो जो चीजें आती जाएंगी पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चा, उनको हम लोग क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो बात आ गई है वो किसकी आ रही है हम लोग के पास यहाँ पर, तो स्टूडेंट पहले जो वो बात कर रहा है वो बात कर रहा है आपसे किसकी, न्यूमरेटर की। तो बच्चों ध्यान रखना, जो ऊपर वाला जो पोर्शन ये होता है यानी कि जो ऊपर नंबर होता है किसके ऊपर, अपॉन, यानी हम लोग बोल सकते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉन के नाम से यानी बाई के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये ऊपर वाला जो नंबर है वो हम लोग का क्या कहलाता है, उसको हम लोग अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको हम लोग, तो हिंदी में इसको हम लोग अंश बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो इंग्लिश में इसको हम लोग जो है न्यूमरेटर के नाम से जानते हैं। ओके, ये कहलाता है हम लोग का क्या, न्यूमरेटर कहलाता है। और नीचे वाले नंबर को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, तो नीचे वाले नंबर को हम लोग हर के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में ये क्या कहलाता है बच्चों, तो ये कहलाता है हम लोग का डेनोमिनेटर। क्या कहलाता है हम लोग का, ये डेनोमिनेटर कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां पर अब आपको डाउट नहीं होगा, सर आप न्यूमरेटर डेनोमिनेटर की बात कर रहे थे, ये नंबर क्या होते हैं। तो ध्यान रखना फ्रैक्शन हमारा कैसे बन रहा है, जब डेनोमिनेटर से यानी कि जब डिनोमिनेटर से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसको, न्यूमरेटर को। जब डिनोमिनेटर से हम लोग क्या है डिवाइड करेंगे किसको, न्यूमरेटर को, तो बच्चों को हम लोग का क्या कहलाता है कि हम लोग के पास फ्रैक्शन बन जाता है, इन विच द न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर इन अ सिंपल फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यही नंबर हमारे बच्चों के कहलाएगा जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर बताओ जल्दी से क्या होता है, यानी कि सर फ्रैक्शन क्या होता है, तो कह देना बच्चों जो नंबर को हम लोग क्या करते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर रहे हैं, यानी जिन नंबर को हम लोग पी वाई क्यू की फॉर्म में राइट करते हैं उनको हम लोग फ्रैक्शन बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग की बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है, एक कंडीशन होती है। सर कंडीशन क्या होती है, तो बच्चों कंडीशन ये होती है हमारे पास क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये फ्रैक्शन नहीं बन पाएगा। सर क्यों नहीं बन पाएगा, तो देखो बच्चों अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है वन है और हमने वन अपॉन जीरो कर दिया, तो इसको हम लोग कभी भी क्या है परिभाषित यानी कि इसको हम लोग कभी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इंडेफिनिटी हो जाएगा हमारे पास, इंडेफिनाइट हो जाएगा हमारे पास, तो इसको हम लोग कभी भी क्या है डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो वन अपॉन जीरो जो है हमारे पास वो नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू की जगह पर जीरो हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन आपका नहीं बनेगा। तो सर क्या जीरो अपॉन वन हो सकता है, हाँ भैया जीरो अपॉन वन हो सकता है। जीरो क्या है, तो जीरो फ्रैक्शन बनेगा, यस सर जीरो फ्रैक्शन बनेगा। क्या जीरो को हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, या जीरो को हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, अंडरस्टूड। तो ध्यान रखना बच्चों ये हम लोग का जो ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला नंबर हम लोग का क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर कहलाता है, ठीक है ना। इन अ सिंपल फ्रैक्शन बोथ आर इंटीजर्स, ये दोनों क्या होते हैं, तो ऊपर लिखा नीचे लिखा चाहे माइनस में हो या जैसा भी हो प्लस में हो, तो ये क्या है तो इंटीजर्स ही। तो दोनों नंबर जो होंगे बच्चों वो क्या होते हैं, हम लोग के इंटीजर्स होते हैं। अ कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हैज अ फ्रैक्शन इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जो फ्रैक्शन आपका बनकर तैयार हो रहा है बच्चों वो किससे मिलकर बन रहा है, तो वो आपका न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर से मिलकर बन रहा है। सर इस नंबर को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो बच्चों इसको हम लोग पढ़ते हैं वन अपॉन फोर के नाम से पढ़ते हैं। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, तो वन अपॉन एट के नाम से पढ़ते हैं। ये तो हमारी कहानी हो गई। अब सर हमारे पास एक चॉकलेट थी, सर एक चॉकलेट थी, लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, अब अगर हम लोग इस बात करते हैं इस चॉकलेट की, तो बच्चों हमने मान लिया देखो कितने बाइट्स हो रहे हैं इस चॉकलेट में, कितने बाइट आ रहे हैं हमारे पास, तो देखो बच्चों एक दो तीन चार पांच छह, यानी बच्चों छह बाइट की हमारे पास एक पेयर ये बन गया। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बच्चों सिक्स का एक पेयर ये बन गया। ओके, तो बच्चों वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बच्चों सिक्स का एक पेयर ये बन गया, ठीक है ना। तो बच्चों वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बच्चों सिक्स का एक पेयर हम लोग के पास ये बन गया। तो यहाँ पर टोटल पेयर कितने आ रहे हैं हम लोग के पास, तो हमने देखा बच्चों यहाँ पर जो टोटल पेयर आ रहे हैं हमारे पास सिक्स सिक्स के पेयर, जो मतलब सिक्स सिक्स बाइट के जो पेयर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, हम लोग के पास फोर पेयर बन रहे हैं ना। अब हमने क्या बच्चों जो टोटल है वो कहाँ राइट करते हैं, हम लोग डिनोमिनेटर में राइट करते हैं। तो जो टोटल है उसको हमने कहा लिखा, डिनोमिनेटर में लिख दिया। इसको हमने क्या करा बच्चों, अपनी छोटी बहन को दे दिया। हमने इसको छोटी बहन को दे दिया, कितना पार्ट दे रहे हैं हम, टोटल में से हम कितना पार्ट दे रहे हैं, ओनली वन पार्ट दे रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर्थ पार्ट हमने कह रहा अपनी बहन को दे दिया भैया। टोटल में से हमने कितना पार्ट दिया, एक पार्ट दिया है। अब यहां पर आ जाओ, ये कोई पिज्जा है, एक पिज्जा के बच्चों कितने स्लाइसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 8 स्लाइसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक स्लाइसेस में से आपने एक क्या करा, गप कर गए, आप जल्दी से खा गए। तो कितना पार्ट आप खा गए टोटल में से, तो हम वन पार्ट को खा गए। अगर हम टू खाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, टू अपॉन एट लिख देंगे। अगर हम थ्री खा लेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, थ्री अपॉन एट लिख देंगे। तो
इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रैक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर? तो समझ में आ गया ना कि हमारा जो फ्रैक्शन है बच्चों वो कैसे मिलकर बनता है, तो वो न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर से बनकर मिलकर बनता है। डिनोमिनेटर जो होता है बच्चों वो क्या करता है, डिवाइड करता है, किसको, न्यूमरेटर को डिवाइड करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं अपने पास अगला कंटेंट क्या रहने वाला है। अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसा कि कंटेंट में आपको बताया गया था, फिर हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, तो नाम से ही हमें कुछ कुछ पता चल रहा है। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया इक्वल, यानी ऐसे फ्रैक्शन जो क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे। यानी कि अगर बड़े नंबर भी हैं, लेकिन हम लोग जब उनको क्या करेंगे बच्चों, रिड्यूस करेंगे, यानी कि उनको हम लोग सिंपलेस्ट करेंगे, तो सिंपलेस्ट करने पर बच्चों हम लोग के पास वो कैसे निकल आएंगे, तो वो हम लोग के पास इक्वल निकल आएंगे। Equivalent fractions are two or more fractions that are all equal even though they have different numerators and denominators। यानी कि इनके पास जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूमरेटर होंगे और डेनोमिनेटर होंगे, लेकिन बच्चों लेकिन वो कैसे होंगे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर बच्चों क्या होंगे, हमारे पास वो अलग अलग होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। यानी कि सिंपलेस्ट करने पर वही नंबर निकलेगा जो लीस्ट नंबर होता है, क्या निकलेगा, जो सबसे लीस्ट नंबर होगा, सिंपलेस्ट करने पर हमारे पास वही नंबर आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। सपोज दैट मान लो बच्चों हमारे पास बच्चों ये टोटल कितने हैं, तो 2 पार्ट है। 2 पार्ट में से हमने कितने पार्ट को कलर कर दिया, यहाँ पर 1 पार्ट को कलर कर दिया, तो यानी कि 1/2 हो गया। बच्चों यहाँ पर कितने पार्ट है, तो हमने देखा यहाँ पर 4 पार्ट है। 4 पार्ट में से बच्चों हमने कितने पार्ट में कलर कर दिया, तो हमने यहाँ पर जो है बच्चों 4 पार्ट में से हमने 2 पार्ट में कलर कर दिया, तो यानी कि 2 पार्ट में हमने कलर कर दिया और 2 में हमने कलर नहीं करा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, 2/4 हो जाएगा। यानी टोटल पार्ट जो है वो नीचे लिखते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जिसमें कलर कर दिया उसको हमने क्या नीचे लिखा रह दिया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास टोटल पार्ट कितने, हमारे पास 6 हैं। हमने कितने में कलर कर दिया बच्चों, ओनली 3 पार्ट में कलर कर दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3/6। कितने पार्ट है टोटल, हमारे पास 8 पार्ट है। कलर कितने में हो गया, हमारे पास 4 में हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4/8। तो ये चारों जो है हमारे पास क्या इक्विवेलेंट है, यस ऑफ कोर्स क्यों इक्वल होंगे बच्चों, देखो जब यहाँ पर हमारे पास 1/2 है बच्चों, इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको कैंसिल आउट करेंगे। 2 से जो डिवाइड हम इसको भी देंगे, और बच्चों 2 से डिवाइड हम इसको भी कर देंगे, तो 2 से 2 जाएगा बच्चों 1 बार में, 2 से 4 जाएगा 2 बार में, तो कितना निकल आया हमारे पास, 1/2 निकल आया। ऐसे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, 3 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 3 बच्चों कितने बार में आएगा, 1 बार में, 3 से 6 2 बार में, तो 1/2 हमारे पास यहां पर भी निकल आया। बच्चों यहां पर आ जाओ, यहां पर हम लोग करेंगे 4 से डिवाइड इसको करेंगे और 4 से डिवाइड इसको भी करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जिससे डिवाइड आप न्यूमरेटर में करोगे उसी से डिवाइड आप डिनोमिनेटर में भी करोगे, वरना आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, 4 1 4 हो जाएगा और 4 2 8, तो 1/2। अब देखो सारे फ्रैक्शन बच्चों हमारे पास क्या सेम आ रहे हैं, यस सर चारों फ्रैक्शन हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर? कितने बच्चों को समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग का क्या होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं अपना अगला जो है अगला कंसेप्ट क्या रहने वाला है। तो ये तो कहानी थी हमारी किसकी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होगा, सारे फ्रैक्शन क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब हम उनको रिड्यूस कर देंगे, हम उनको क्या करेंगे, जब सिंपलेस्ट करेंगे, तो सारे क्या हो जाएंगे हम लोग के, वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। चलो अब बढ़ते हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की ओर, देखते हैं अपना अगला कंसेप्ट क्या रहने वाला है। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आप अगला कंसेप्ट को देखेंगे, जब सिंपलेस्ट करोगे। अभी हमने आपको कहानी बताई है सर सिंपलेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, अपने फ्रैक्शन को हम लोग सिंपलेस्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग सिंपलेस्ट की कहानी को भी अच्छे से सीखते हैं, कि हमें जो है अगर हमारे पास कभी कभी आ जाता है कि अपने फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट करो, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट हम लोग कैसे करते हैं। तो a fraction can be simplified if the top and bottom numbers can both divide by the same number। जब बच्चों हम लोग के पास जो न्यूमरेटर होता है और डेनोमिनेटर होता है, जैसे मान लो सपोज दैट बच्चों हम लोग के पास यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, तो न्यूमरेटर हम लोग के पास 4 है, डेनोमिनेटर क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर हम लोग के पास यहाँ पर कितना है, 10 है। तो दोनों नंबर बच्चों ये किससे डिविजिबल होंगे, किससे डिवाइड होंगे, तो दोनों नंबर जो बच्चों डिवाइड होंगे वो हमारे पास 2 से होंगे। 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 10 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो यानी कि ये हो रहा है हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो सिंप्लीफाइड हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को हम लोग सिंप्लीफाइड बच्चों कैसे करते हैं, तो सेम नंबर से क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। सेम नंबर से हम लोग न्यूमरेटर में और सेम नंबर से हम लोग बच्चों
डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड करते हैं। इन द टॉप नंबर इज लार्जर, एक चीज और ध्यान रखना, अगर बच्चों हमारे पास जो टॉप नंबर है वो बड़ा है देन द बॉटम नंबर, यानी कि वो कह रहा है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है बच्चों किससे, डिनोमिनेटर से। एंड नाइदर नंबर कैन बी डिवाइड, तो क्या कोई नंबर डिवाइड नहीं करतेगा बाय द सेम नंबर, तो बाय द सेम नंबर बच्चों कोई भी नंबर इनको डिवाइड नहीं कर पाएगा। डिवाइड द टॉप नंबर बाय द बॉटम नंबर, फिर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, टॉप नंबर बाय द बॉटम नंबर से ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना, हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे पास न्यूमरेटर ग्रेटर है या फिर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है। ठीक है ना, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली कहानी। अगली कहानी क्या है, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन। यानी सर ये तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जब भी क्वेश्चन आता है सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लाइक, कभी वो लाइक कुछ बताता है, कभी लाइक कुछ बताता है, सर ये लाइक अनलाइक फ्रैक्शन होते क्या है। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर कहानी फ्रैक्शन की होगी, क्या अगर कहानी फ्रैक्शन की होगी तो फ्रैक्शन में हम लोग लाइक और अनलाइक क्या करते हैं बच्चों, लाइक फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर, यानी बच्चों जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होगा, जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा, क्या जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं, और जिन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर होगा वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहा है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होगा, और अगर जो है किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या हो रहा है बच्चों, सेम आ रहा है, तो वो लाइक फ्रैक्शन होगा। अब देखिए आप यहाँ पर कहानी आपको दिखाई दे रही होगी बच्चों, यहाँ पर कितने हमारे पास 4 है, तो डिनोमिनेटर बच्चों क्या बन रहा है हमारे पास, डिनोमिनेटर यहाँ पर 4 आ रहा है, यस सर। यहाँ पर बच्चों डिनोमिनेटर ये भी 4 हो गया, बच्चों यहाँ पर डिनोमिनेटर ये भी 4 हो गया, तो इन सबका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। जब सेम डिनोमिनेटर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा बच्चों वो सेम नहीं होगा तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर उसने फ्रैक्शन जो दे रखा है आपको, यानी कि डिनोमिनेटर दे रखा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर बच्चों कितना हमारे पास 3 है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर हम लोग के पास कितना है बच्चों, यहाँ पर 4 है। तो यानी कि अब यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। जब डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट डिफरेंट होगा बच्चों उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, और जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है उनको हम लोग बच्चों क्या, लाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? उम्मीद करते हैं आपको लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसकी कहानी, जब डिनोमिनेटर हमारे पास बच्चों सेम होता है तो एडिंग करने में, सब्ट्रैक्टिंग करने में हमें समस्या नहीं आती है, लेकिन जब हमारे पास बच्चों डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, और जब हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एलसीएम लेके उसको सॉल्व करते हैं। अंडरस्टूड? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट क्या रहने वाला है। लीजिए अब कहानी आती है बच्चों आप लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, कितना इजी है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, सारी फ्रैक्शन आए आपके क्लियर, और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों क्या होता है, फ्रैक्शन दैट आर ग्रेटर देन जीरो, यानी वो फ्रैक्शन बच्चों जो जीरो से बड़े होते हैं, वो फ्रैक्शन जो जीरो से बड़े होते हैं लेस देन वन, और बच्चों क्या होगा, वन से छोटे होते हैं, जीरो से बड़े होते हैं। यानी कि जब डिवाइड करने पर हम लोग के बच्चों क्या होगा, जब डिवाइड करेंगे हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे बच्चों, तो हमारे पास जो यानी कि सिंपलेस्ट करने पर जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा लेकिन लेस देन वन होगा। उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इन प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन की बच्चों सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। न्यूमरेटर जो होगा बच्चों वो छोटा होगा, किससे छोटा होगा, तो डेनोमिनेटर से छोटा होता है। यानी कि न्यूमरेटर बच्चों हम लोग के पास क्यों जाएगा, तो न्यूमरेटर। अब देखिए बच्चों आप यहाँ पर आपको कहानी मिल गई होगी किसकी, देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ पर बच्चों न्यूमरेटर हमारा छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ पर बच्चों न्यूमरेटर हमारा छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से। बच्चों यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर हमारा छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से छोटा है ना। अब आपको यहाँ पर दिख गया ना कि न्यूमरेटर जो होते हैं बच्चों वो छोटे होते हैं, किससे, डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान यही होती है कि न्यूमरेटर इज लेस देन देन
डिनोमिनेटर, ओके। यानी कि जो न्यूमरेटर होगा बच्चों वो छोटा होगा, किससे छोटा होगा, हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होता है ना। ये कहानी किसकी थी, आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन की। और प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। देखते हैं आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रैक्शन दैट हैव अ न्यूमरेटर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, है ना, इक्वल टू द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहां पर ये कहानी आप अच्छे से ये सीख लो, डिनोमिनेटर के बच्चों पैचो सॉरी, आप ये जान लो कि हमारे पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कहानी क्या होती है। तो बच्चों ध्यान रखना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कहानी ये होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा बच्चों, जो डिनोमिनेटर होगा बच्चों, वो क्या होगा आपके पास, वो बड़ा होगा। लेकिन जो आपके पास बच्चों डिनोमिनेटर यानी बच्चों न्यूमरेटर जो होगा बच्चों हमारे पास वो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास छोटा होगा, ठीक है ना। न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। जब बच्चों ध्यान रखना, हमारे पास न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर जो होता है बच्चों वो क्या होता है, छोटा होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। फ्रैक्शन दैट हैव अ न्यूमरेटर दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, है ना। यानी हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा उसका जो न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा किसके, डिनोमिनेटर के। द फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उस फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के नेम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये कहानी भी क्लियर हो गई होगी, किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब बढ़ते हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की ओर, देखते हैं हम लोग किसको, अपने मिक्स्ड फ्रैक्शन को, कि बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है एंड हाउ टू बी सॉल्व मिक्स्ड फ्रैक्शन, और हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। A mixed number is a combination of whole number, यानी बच्चों जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है बच्चों वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या, वो कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होगा बच्चों, ध्यान रखना, जो मिक्स्ड नंबर होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, एक होल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, और क्या होगा बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, साथ में होल नंबर होगा प्लस साथ ही साथ उसमें एक क्या आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये ध्यान रखना, कभी भी बच्चों होल नंबर में यहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब मिक्स्ड नंबर होगा तो उसमें बच्चों क्या होगा हमारे पास, तो बच्चों उसमें इम्प्रॉपर जो होगा हमारे पास फ्रैक्शन वो नहीं होता है। कौन सा फ्रैक्शन होगा यहाँ पर, प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। और ये क्या होता है हमारे पास, ये होल नंबर होता है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, टू होल, इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, तो टू होल 1/7, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, टू होल 1/7 के नाम से हम लोग इसको ऐसे रीड करते हैं। बच्चों ये हम लोग का क्या कहलाएगा, ये हम लोग का होल नंबर होता है, टू इज अ होल नंबर एंड 1/7 इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। लेकिन एक कहानी ये और होती है बच्चों, जब भी हम लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, जब हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन मिलता है बच्चों, जब हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं ऑलवेज वी गेट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमें क्या मिलता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है। क्लियर। अब देखिए बच्चों इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमने ये बताया भी था आपको कि हाउ टू बी सॉल्व मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि हम लोग यहाँ पर ये भी सीखेंगे कि बच्चों हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, आपके पास जो फ्रैक्शन है वो क्या है, आपके पास 2/1 है, ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हम लोग होल नंबर में करवाते हैं। बच्चों जब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हम लोग होल नंबर में करवाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 7 to the 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 7 to the 14 हो जाएगा। जितना आंसर आपके पास आ गया मल्टीप्लाई करवाने पर, उस नंबर को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं। अब 14 में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 7 to the 14 हो गया, 14 को हम लोग क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर सॉल्व करने पर हमारे पास जो आ जाएगा, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने सॉल्व करा बच्चों, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। अभी हमने बताया था जब भी हम लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं ऑलवेज वी गेट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर जो हमारे पास इतने सारे यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं, इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे बच्चों, इनका आंसर आपका क्या रहा है। कितने स्टूडेंट्स को मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करना आ गया और कितने स्टूडेंट्स को मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आया, जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, फ्रैक्शन
का आपका भूत जो है ना वो आपका खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फ्रैक्शन का जो डर था, जो भय है, वो खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कंसेप्ट की ओर, देखते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट क्या रहने वाला है, ऑर्डरिंग फ्रैक्शन। यानी बच्चों इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग असेंडिंग फ्रैक्शन के नेम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, जो आपका ऑर्डरिंग फ्रैक्शन है बच्चों, वो आपका असेंडिंग फ्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ऑर्डरिंग फ्रैक्शन इज अ वेयर वी रीअरेंज, यानी हमारे पास जो क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास डाटा होता है, जो हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं, अपने इन फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, यानी दोबारा से लगाते हैं। किस फॉर्म में लगाएंगे, तो असेंडिंग फॉर्म में लगाएंगे। असेंडिंग बोले तो छोटे से बड़े में लगाते हैं। जब हम लोग अपने डाटा को है ना छोटे से बड़े में लगाएंगे तो बच्चों को हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑर्डरिंग फ्रैक्शन के नाम से कहलाता है ना। सेट ऑफ अ फ्रैक्शन सो दैट द स्मॉलेस्ट इज एट द स्टार्ट, यानी छोटे नंबर को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट पे लगते हैं, फॉलोड बाय द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एंड सो ऑन। दिस कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर के नाम से जानते हैं। देखिए अब आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शन दिखाई दे रहे होंगे, 3/4, 1/2, 5/8, 1/4, 3/8। क्या ये सिक्वेंसिबल है, नहीं भाई, ये सिक्वेंस से नहीं लगे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे, यानी रीअरेंज का मतलब दोबारा से लगाएंगे। सबसे छोटा 1/4, उसके बाद 3/8, उसके बाद 1/2, उसके बाद 5/8, उसके बाद 3/4। तो बच्चों ये हमने क्या करा, इसको यहाँ पर रीअरेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग फ्रैक्शन, या फिर हम लोग इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर के नेम से जानते हैं। क्लियर, तो ये थी आपकी क्या, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपको क्या करना था बच्चों, ऑर्डरिंग फ्रैक्शन में लिखना था। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों, यहाँ पर एडिंग फ्रैक्शन। ओ माय गॉड, अब सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों हम लोग की यहाँ पर यही आती है कि हम लोग अपने फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। हाउ टू बी ऐड फ्रैक्शन व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम। जब बच्चों डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम लोग अपने डाटा को यानी अपने फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, द एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस टीचेस अस टू ऐड टू और मोर फ्रैक्शंस विद द सेम और डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। यानी वो भी कहानी यही कह रहा है, जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होगा, या जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट होगा। द एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस डिपेंड्स ऑन टू मेजर कंडीशंस। तो यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होगी सेम डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास सेम डिनोमिनेटर है तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, और अगर हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले बच्चों, सेम और डिफरेंट डिनोमिनेटर को ऐड करने की कहानी को हम लोग आगे पढ़ने वाले। चलिए देखिए, ये हमने क्या राइट कर दिया बच्चों, यहां पर हमने लिख दिया सेम डिनोमिनेटर। बच्चों यहां पर हमने राइट कर दिया क्या, 2/3 प्लस 5/3। ठीक है ना, 2/3 एंड 5/3। अब आप देखिए यहां पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो दोनों कैसे हैं, सेम सेम है ना। जब डिनोमिनेटर बच्चों क्या होते हैं, हमारे सेम होते हैं, तो हम लोग इनको कैसे ऐड करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होंगे तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ओनली वन टाइम राइट कर देते हैं। चाहे कुछ भी डिनोमिनेटर हो, अगर सेम आ रहे हैं तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, उनको वन टाइम राइट कर देंगे। ऊपर वाले जो न्यूमरेटर होते हैं बच्चों, उनको हम लोग क्या करते हैं, एडिशन की फॉर्म में राइट कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 में 5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 7/3 हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। ये कंडीशन तो तब होती है जब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होते हैं बच्चों, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं जब डिनोमिनेटर क्या होगा, हमारे पास डिफरेंस होंगे। ठीक है ना, डिफरेंस डिनोमिनेटर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों किसको, जब डिनोमिनेटर हमारे पास कैसे होगा, डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पर क्या हमारे पास, तो हमने लिख दिया 2/3 प्लस, और यहाँ पर लिख दिया हमने कितना बच्चों, 3/2 लिख दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, 2/3 और 3/2 हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हमारे पास 2 है। क्या दोनों सेम है,
भैया नहीं है सेम। जब सेम नहीं होते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग इनको कैसे ऐड करेंगे? हम लोग बच्चों क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। बच्चों 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? यानी एलसीएम होता है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एक ऐसा नंबर बताइए जो 3 से भी 3 का भी मल्टीपल हो और 2 का भी मल्टीपल हो। तो बच्चों वो नंबर कौन सा होगा? हमारे पास 6 होगा। क्या होगा? 6। हमने 6 राइट कर दिया। ओके, क्योंकि 3 बेटा 6 जो है वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, चाहे 3 का मल्टीपल है। और बच्चों जो 6 है वो 2 से डिविजिबल या 2 का मल्टीपल भी है और सबसे छोटा नंबर है। इससे छोटा और कोई नंबर आपको मिलेगा नहीं। जो सबसे छोटा नंबर होता है हम लोग उसी को क्या करते हैं, लेते हैं। और बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की जगह हमने जो ऊपर था 2 हमने ऐसे लिख दिया, फिर हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। बच्चों 3 से 6 कितने बार में आएगा? तो 3 से 6 2 बार में आएगा। 3 1 3, 3 2 6। जितने टाइम्स में जाता है हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उतने का यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे। प्लस 3 को बच्चों हमने ऐसे ही लिख दिया है ना, क्योंकि न्यूमरेटर था, हमने न्यूमरेटर को ऐसे ही राइट कर दिया। बच्चों 2 से 6 जाए कितने बार में? 3 बार में। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा हमारे पास अपॉन 6। 9 में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे। 9 4 होगा 13, तो 13 अपॉन 6। बच्चों ये क्या निकल आएगा? हम लोग के पास आंसर निकल आएगा। उम्मीद करते हैं आपको जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम लोग कैसे ऐड करते हैं बहुत अच्छे से आ गया होगा। और जब डिनोमिनेटर के बच्चों हम लोग के पास डिफरेंस होते हैं तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्या, अपने इसी एडिशन के बाद हम लोग सीखते हैं किसको, सब्ट्रैक्शन करना। यानी अब बच्चों आप लोग क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन। वी कैन परफॉर्म सब्ट्रैक्टिंग ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शंस इंक्लूड सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन विद लाइक डिनोमिनेटर्स, यानी कि जब हमारे पास डेनोमिनेटर बच्चों कैसे होंगे, सेम होंगे, तब की बात कर रहा है। सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन विद अनलाइक डिनोमिनेटर, जब बच्चों हम लोग के पास डिनोमिनेटर जो होंगे वो क्या होंगे, अनसेम होंगे, यानी सेम नहीं होंगे, अनलाइक होंगे। सब्ट्रैक्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी बच्चों हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो जब अगर हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, देन आफ्टर वी डू सब्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन विद होल नंबर। अगर होल नंबर है तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो ध्यान रखना, सब्ट्रैक्शन की भी कहानी हमारे पास बिल्कुल सेम वैसी ही रहने वाली है जैसी हम लोग ने एडिशन में की थी। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको 2 क्वेश्चन देंगे जो कि सब्ट्रैक्शन बेस में होंगे। उन क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखते हैं कितने बच्चों को एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन करना आ गया है। तो उसका आंसर आप लोग कहां देंगे बच्चों, कमेंट बॉक्स में देंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलिए अब ये कहानी आती है, वक्त आता है आपके होमवर्क का। हम यहाँ पर देते हैं बच्चों क्या, आपको आपका होमवर्क देते हैं और देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट वाला पार्ट तो हम लोग के पास ये है और सेकंड पार्ट बच्चों हम लोग के पास क्या होने वाला है, तो हमारे पास ये होने वाला है 5/3 माइनस 3/3। अब इन दोनों क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला भी ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो 2 होल 1/3 माइनस फिर 5 होल 3/2 है ना। इन 3 क्वेश्चन को आप लोग करेंगे और बताएंगे कि कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया और कितने स्टूडेंट समझ में नहीं आया। उम्मीद करते हैं आपको बच्चा फ्रैक्शन की पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। जिन बच्चों को फ्रैक्शन में कोई डाउट रहा हो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे कि उनका भी फ्रैक्शन का डाउट क्लियर हो जाए। आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको जो भी वीडियो मिल रही है आप उसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, goodbye and take care.